नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जो हम जिस मुद्दे पर आपके सामने बात रखने आए हैं, बात कहने आए हैं, वो अडानी से संबंधित है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सतपाल मलिक जी को पुलवामा पर कहा कि चुप रहो, तो उन्होंने भी कसम खा रखी है कि हम भी चुप रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रही है और सरकार जो है वो जेपीसी से भाग रही है, जबकि सभी जानते हैं कि जेपीसी में जो बहुमत होता है, सरकार के लोग नुमाइंदे ज्यादा होते हैं विपक्ष का, उसी हिसाब से यदि आप सही हैं और गौतम अडानी ये सारी फाइलें सही हैं, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं है, तो आज तक गौतम अडानी मुद्दे पर जो जनवरी से जो चल रहा है, हम अप्रैल में आ गए हैं, अप्रैल भी खत्म होगा, न होम मिनिस्ट्री, न फाइनेंस मिनिस्ट्री, न खुद स्वयं प्रधानमंत्री, वैसे किसी दूसरी मिनिस्ट्री का तो कोई काम है वजूद ही नहीं है। प्रधानमंत्री हर जगह, हर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर तो प्रधानमंत्री ही हैं, तो उन्होंने आज तक अभी तक कुछ नहीं कहा। ये जो आप स्क्रीन पर अब आप देख पा रहे हैं, विश्व गुरु तो रहेंगे ही, क्योंकि उनका अगर वो ना रहे तो फिर देश चल ही नहीं पाएगा और न उनके चेले चपाटे जो हैं वो चलने देंगे। ये अडानी की मुसीबत का अंत नहीं है, जतिन मेहता का एक और बम, जतिन मेहता नाम का जो एक और बम जो फूटा है, जो सरकार खामोश, लेकिन इसके बावजूद कुछ न कुछ चीजें जो अडानी से संबंधित है वो सामने आती चली जा रही है। अभी जो नया नया जो प्रकरण आया है जतिन मेहता का, जतिन मेहता जो रिश्ते में गौतम अडानी के समधी लगे, उन्होंने क्या कारनामा किया है और उनका किस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौतम अडानी के शेल कंपनियों और गौतम अडानी की कंपनियों में कैसे उन्होंने निवेश किया है या करवाया है, वो हम आपको अब थोड़ी देर में बताएंगे। और कुछ सवालात भी हैं जो अंत में पूछे जाएंगे, जो पूछेंगे, जो मेरे ख्याल से कांग्रेस ने भी उन्हीं सब सवालों को पूछा है। तो अब आप जो भी है इसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि विश्व गुरु हमारे कितने पाक साफ हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उन्होंने शासन की बात की थी, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर आप सवाल करोगे तो सत्यपाल मलिक का हाल होगा। तो अब आप सुनिए कि क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है, उसी में से मैं पढ़ रहा हूं कि जो देश के जो 36 चोटी के अपराधियों में से एक है ये मिस्टर जतिन मेहता, जो भारत के बैंकों से कर्ज लेकर पैसों का गबन कर देश छोड़कर भागे हुए। इन सब में रोचक तथ्य यह है कि मेहता असल में अडानी परिवार के निकट संबंधी हैं। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की बेटी कृपा की शादी जो है जतिन अडानी के जतिन मेहता के बेटे सूरज से 2012 में हुई थी। जतिन मेहता के ऊपर बैंकों का 7,000 करोड़ का ऋण बकाया है, जिसे उन्होंने अपने ज्वेलरी के निर्यात में लगा रखा था, वो भी शेल कंपनियों के मार्फत, और भुगतान ना मिलने की सूरत में यह सब कर्ज बट्टे खाते में चला गया था, वेव्ड ऑफ कर दिया गया। बता दें कि आर्थिक भगोड़ों में जतिन मेहता सबसे पहले पलायन करने वालों में से व्यक्ति है, जो सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने भारत को छोड़ा था। 2014 में जतिन और उनकी पत्नी सोनिया मेहता ने कैरिबियाई द्वीप सेंट किट्स की नागरिकता ग्रहण कर ली। यह देश के उन देशों में से है जिसके साथ भारत का प्रत्यार्पण संधि नहीं है, इसलिए जतिन मेहता को भारत लाना भी अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का खुलासा करते हुए मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि वो अडानी को बचाने के लिए जतिन मेहता पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे पहले, और वो भी साफ है कि भारत सरकार किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई न कर रही है, न बोल रही है, न करती हुई दिख रही है। इससे पहले जतिन मेहता की स्टोरी पर न्यूज क्लिक ने परंजॉय गुहा ठाकुरता और दानिश खान और अबीर दास गुप्ता के 2 लेख प्रकाशित किए, जिसमें भगोड़े जतिन मेहता की उनकी अनकही कई बातों को प्रकाश में डाल लाया गया है। विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी फॉरएवर
प्रेशियस ज्वेलरी एंड डायमंड्स लिमिटेड के मालिक जतिन मेहता के द्वारा भारत में के करीब 6 बैंकों को लगभग 7,000 करोड़ का चूना लगाया गया है। यह बात 2013 में प्रकाश में आ गई थी। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, ओरिएंटल, पंजाब नेशनल बैंक सहित कुल 14 बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लूट कर भागने वाले इस भगोड़े पर बैंकों की ओर से 2014 से ही कार्रवाई करने के लिए सरकार को शिकायत की गई। लेकिन सरकार उठी कब? सरकार ने सीबीआई जो है वो 3 साल बाद एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन इसको भी 3.5 साल बीत चुके हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भले मोदी और उनका समूचा तंत्र इस मुद्दे को कितना भी छुपाने की कोशिश करे, आज आपको अडानी के समधी का कच्चा चिट्ठा सुनाने जा रहे, वो भी भगोड़े हैं और मेहुल और नीरव भाई की तरह देश छोड़कर भागे हुए हैं। जतिन मेहता की विंसेंट डायमंड और सूरज डायमंड के मालिक हैं, जिसने पंजाब नेशनल बैंक सहित कई भारतीय बैंकों पर 7,000 करोड़ की जो चपत लगाकर भागे हैं, जबकि मोदी सरकार आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर बैठी हुई। जतिन मेहता के भागने और उनके काली करतूतों का जो लिंक है वो अडानी के स्कैम से जुड़ा है। जतिन मेहता के लड़के की शादी गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की लड़की से हुई है। भला इससे अधिक घनिष्ठ संबंध और क्या हो सकता है? हकीकत यह है कि जतिन मेहता ने भारत के बैंकों के साथ जो भी धोखाधड़ी की है उसको लेकर कहीं कोई हलचल नहीं, लेकिन इनमें से एक बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी शामिल है, जिसका 406 करोड़ रुपया भी भारत में बकाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ब्रिटेन की अदालत में जतिन मेहता पर केस कर रखा है और लंदन की वेल्स कोर्ट में उन पर तगड़ा मुकदमा चल रहा है। देखिए, भारत में नहीं कुछ हो सका, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो लंदन में जाके उसने कोर्ट में केस डाला है और वहां से कार्रवाई चल रही है। मेहता के खिलाफ वर्ल्ड वाइड फ्रीजिंग ऑर्डर पास हो गया है। साथ ही जो काम भारत सरकार और बैंक कर पाने में असफल रहे, वह काम स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कर दिखाया। लंदन में चल रहे इस मुकदमे के कारण एक बार फिर से जतिन मेहता दुनिया की निगाह में आ गया है। ये जो पता चलने की जो वजह थी वो सिर्फ और सिर्फ लंदन में चल रही कार्रवाई की वजह से लोगों को पता चला, अन्यथा यह किसी को भी पता नहीं चलता। अडानी के साथ उनकी नजदीकियों पर भी भारत सहित दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञों की निगाहें गई हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है, भारत सरकार इस मुद्दे पर मुंह सिले हुए है क्योंकि उसके तार अडानी के काले कारनामों से जुड़े हुए हैं। जतिन मेहता ने मेहुल नीरव की तरह बैंक का कर्ज गबन करने का हथकंडा अपनाया। उसने ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने का धंधा अपनाया। उसके लिए बैंकों से लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, ज्वेलरी का निर्यात किया। लेकिन जिन 13 कंपनियों को ज्वेलरी का निर्यात किया गया था, अब जांच से पता चला है कि असल में वे सभी 13 कंपनियां जतिन मेहता की ही थी। इस प्रकार पेमेंट न मिलने का बहाना बनाकर बैंकों के 7,000 करोड़ रुपए डकार लिए गए। यह निर्यात अपनी ही कंपनी को किया जा रहा था, लेकिन पता नहीं ईडी अभी तक किस चीज की जांच कर रही है। वह इस पूरे मामले में सन्नाटा खींचे हुए है। यह भी अपने आप में एक शर्म की बात है कि विदेशों में जांच हो रहा है और वो बता रहे हैं, और भारत की जांच एजेंसियां सोई हुई है, वो विपक्ष की तरफ अपना मुंह उठाए बैठी हुई। ये हमारे देश की निष्पक्ष, विश्वगुरु और बहुत ही मजबूत लोकतंत्र की ये सरकार काम कर रही है। इस मामले को जो अडानी के 20,000 करोड़ के निवेश से जोड़ते हुए कांग्रेस इसे बेनामी पैसा बता रही है। इसके अनुसार मोंटेरोसा नाम की का एक समूह है जो विदेशों में है, जो कि एक शेल कंपनियों का समूह है और मॉरिशस में मोंटेरोसा का केंद्र है। मोंटेरोसा समूह की कंपनी तथाकथित रूप से उन शेल कंपनियों से अपना पैसा डाल रही है जिनके जरिए अडानी को पैसा आ रहा है। कंपनी भी यही सवाल, कांग्रेस भी यही सवाल लगातार पूछ रही है कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है।
यही कहा जा रहा है कि वो 20,000 करोड़ जो आ रहे हैं वो शेल कंपनियों के थ्रू अडानी और अडानी के रिश्तेदारों के ही आ रहे हैं। यह पैसा उन शेल कंपनियों से आ रहा है जिनका मालिकाना मोंटेरोसा समूह के पास है। वहीं जतिन मेहता और मोंटेरोसा आपस में जुड़े हुए हैं। इसके सीईओ और चेयरमैन के साथ जतिन मेहता कई कंपनियों में डायरेक्टर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि मोंटेरोसा के साथ चेंग चुइंग लिंग नामक चीनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति का कनेक्शन है, जिसकी अडानी की कंपनियों में भागीदारी है। इस प्रकार मोंटेरोसा और जतिन मेहता का सीधा सीधा कनेक्शन है। इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा। अब कुछ सवाल जो भारत सरकार, देश की केंद्र सरकार, मैं तो देश ना कह के भाजपा की सरकार से है। पहला सवाल, जतिन मेहता को कौन बचा रहा है? अडानी जी के परम मित्र और जतिन मेहता और उनके समधी। 5 अप्रैल 2017 को सीबीआई ने 3 साल बाद एफआईआर दर्ज की, जबकि बैंकों ने 2014 से ही कहना शुरू कर दिया था कि जतिन मेहता विलफुल डिफॉल्टर है। फिर एफआईआर में 3 साल क्यों लग गए? एफआईआर में देरी। दूसरा, एफआईआर में देरी क्यों की गई? इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है सीबीआई और ईडी के द्वारा? तीसरा, ईडी हो या आर्थिक अपराध शाखा या वित्त मंत्रालय, इन्होंने 3.5 साल तक इस घोटाले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सब लोग चुप क्यों थे? मुंह में दही जमाए क्यों बैठे थे? क्योंकि वह गौतम अडानी के समधी हैं, इनके तार अडानी के काली करतूतों और अडानी स्कैम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी जी चुप है। चौथा, जतिन मेहता इतनी बड़ी धोखाधड़ी करके भारत से भाग जाता है और उनकी पत्नी के साथ दूसरे देश की नागरिकता ले जाता है और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित वित्त मंत्रालय कुछ नहीं करता। जतिन मेहता को सेंट किट्स की नागरिकता दिए जाने पर जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसने दी? यह बड़ा सवाल है। किसी को ऐसे नागरिकता नहीं मिल जाती, उसे उस देश की नागरिकता के लिए एनओसी दे दी गई जहां से आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो इस पर किसने हस्ताक्षर किए, किसने एनओसी दी? ये भी और एक बड़ा सवाल, क्योंकि उसने 2014 के बाद भगोड़ा हुआ है, तो एनओसी भी 2014 के बाद ही दी गई हो, तो वो एनओसी किसने? निश्चित रूप से ये सभी सवाल जो हैं वो झकझोर देने वाले हैं, क्योंकि जतिन मेहता सिर्फ अडानी परिवार के निकट संबंधी ही नहीं, बल्कि उनका समूचा कारोबार ही सवालिया घेरे में। अपनी ही कंपनी को निर्यात कर भुगतान न मिलने पर बैंकों को हजारों करोड़ रुपए डकार कोई व्यक्ति सेंट किट्स जैसे टैक्स हेवन की नागरिकता पा जाता है और सरकार, उनकी जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई। वहीं दूसरी तरफ देश में जोर तोड़ से भाजपा की सरकार बनाने में आए दिन ईडी, सीबीआई के छापे मारे जाते हैं, और जो सोचने को मजबूर कर देता है कि क्यों भारत में वाकई कोई लोकतंत्र संवैधानिक सरकार काम कर रही है। ऊपर से करेला और नीम चढ़ा। यह है अडानी समूह के शेल कंपनियों की भूमिका और उनके बड़े भाई की रहस्यमय भूमिका सेबी की राडार पर है। ऐसे में एक भूतपूर्व भगोड़े को लंदन की अदालत में एक विदेशी बैंक की रिपोर्ट पर आरोपित ही नहीं किया जाता रहा, बल्कि उसकी संपत्तियों को फ्रीज भी कर दिया गया है। वही आदमी मॉरिशस की सेल कंपनी से आज भी कथित रूप से अडानी की कंपनियों में पैसे डाल रहा है। इतनी जरूरत कौन कर सकता? ये हम और आप को ये समझने की बात है। उम्मीद है कि देर से ही सही, लेकिन देश की सरकार जागेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह देश की सरकार नहीं, जो विपक्ष इस समय मुंह उठाए बैठा है और जांच करने की बात कर रहा है, कल को अगर इनकी सरकार आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि मोदी से इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि वो अडानी पर किसी भी तरह की कोई भी जांच करेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बहुत सारा पैसा उन्हें इन्हीं के मार्फत मिल रहा है, जिससे जो जुगाड़ की राजनीति है वो चल रही है। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इसे पूरा देखा।